हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम। सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझेंगे, फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। क्लियर? इफ P एंड Q आर द प्रोजेक्शंस ऑन क्लोज्ड लीनियर सबस्पेसेस M एंड N ऑफ H। H मेरे पास क्या है बेटा? हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस के मेरे पास दो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है M और N, और इस M पर जो प्रोजेक्शन है वो P है और इस N पर जो प्रोजेक्शन है वो Q है। इतना क्लियर? देन अब मैं समझाती हूँ उसको डायग्राम से कि किस तरीके से प्रोजेक्शन है और क्या है। सिमिलरली मैं Q के लिए होगी, पहले मैं P के लिए समझाऊंगी। क्लियर? देखो, ये मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है बेटा। यहां से ये हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस ये प्रोजेक्शन जा रही मेरे पास P। ओके, जब P प्रोजेक्शन हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस है, तो यहाँ पे जब P प्रोजेक्शन है, तो अगर मैं इधर का कोई वेक्टर लूं x, उस पे P लगाऊं तो Px, मतलब इस x की इमेज उसी तरीके से। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास कोई ना कोई तो रेंज आएगी, जिसको बोलते हैं हम रेंज स्पेस। इतना क्लियर? कोई ना कोई तो रेंज स्पेस होगी ना। तो देखो बेटा, हमें गिवन है कि P जो है मेरे पास जो प्रोजेक्शन है वो किस पर है? ऑन क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M, और ये किसका क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है? H का। तो इसका मतलब जो यहाँ पे मेरे पास रेंज स्पेस गिवन है वो है M फॉर P के लिए। इतना क्लियर? समझ आया बेटा? क्योंकि P जो प्रोजेक्शन है वो है क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M, ठीक है। तो वही चीज है, हमने ये देखा कि P जो है वो प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस। बट अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन है तो यहाँ पे जो रेंज आएगी वो तो यहाँ पे कोई ना कोई तो रेंज होगी ना। तो वो रेंज क्या है? M, और M मेरे पास क्या है? क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है किसका? हिल्बर्ट स्पेस का। इतना क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया? अगर P प्रोजेक्शन है M पर, ठीक है, तो M क्या है? रेंज स्पेस है किसका? P का। इतना क्लियर? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे Q प्रोजेक्शन लगाऊं, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कोई वेक्टर लेती हूँ तो यहाँ पे QX टाइप के आएंगे, और यहाँ पे बेटा ये रफ कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। तो जब मैं Q प्रोजेक्शन लूंगी और यहाँ पे ये QX, तो ये किस में जाएंगे? यहाँ पे कोई ना कोई तो रेंज स्पेस होगा, ठीक है। पर इसके लिए क्या दिया हुआ है? क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस N, ठीक है, कि Q प्रोजेक्शन है मेरे पास क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस N ऑफ H। तो N क्या हो गया मेरे पास? रेंज स्पेस किसका? Q का। इतना क्लियर बेटा? ठीक है, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्शन लेते हैं और जो भी हम मतलब यहाँ पे ले रहे हैं, तो इधर से हम कोई भी वेक्टर उठाए उसकी इमेज यहाँ पे मिलेगी। तो इमेज हमारे पास कहाँ जाती है? रेंज में। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो रेंज होगा, तो वो चीज हमें क्या है? यहाँ पे P के लिए M है और Q के लिए N है। इतना क्लियर? ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं आगे। प्रूव दैट Q माइनस P, जो ये मेरे पास प्रोजेक्शन थी Q माइनस P इज ए प्रोजेक्शन। हमें ये प्रूफ करना है कि हिल्बर्ट स्पेस पे जो ये प्रोजेक्शन थी P एंड Q, तो Q माइनस P भी क्या होगी? मेरे पास प्रोजेक्शन होगी। ये चीज है। इफ एंड ओनली इफ का केस है, कब होगी? P लेस देन Q, जब मेरे पास P क्या हो? लेस देन हो Q से। तो यहाँ पे बेटा इफ एंड ओनली इफ का केस है, अगर ये प्रोजेक्शन कहीं पर हो तो मैं ये लिख सकती हूँ P लेस देन Q, अगर ये है तो ये लिख सकती हूँ कि Q माइनस P क्या है? मेरे पास प्रोजेक्शन है। इतना क्लियर? अब इन दिस केस जब ये हो जाए यहाँ तक प्रूफ, तो इन दिस केस शो दैट जो Q माइनस P मैंने प्रोजेक्शन बनाई है, तो वो हमें शो करनी है कि वो प्रोजेक्शन किस पर है? इस पर। क्लियर? ये मेरे पास थर्ड पार्ट होगा। पहले दो पार्ट मेरे पास क्या क्या आएंगे बेटा? इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो फर्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगी? मैं ये लेके चलूंगी कि Q माइनस P जो है मेरे पास प्रोजेक्शन है, और मैं प्रूफ कर दूंगी P लेस देन Q। और सेकेंड पार्ट में मैं ये वाला पार्ट लेके चलूंगी, देन ये पार्ट प्रूफ कर दूंगी। क्लियर बेटा? देन ये मैंने बता ही दिया कि दिस इज द थर्ड पार्ट। ओके,
नाउ बेटा अब हम इसका करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में क्या है हमारे पास, गिवन दैट P इज द प्रोजेक्शन ऑन क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M ऑफ H। मेरे पास क्या गिवन है कि P जो है मेरे पास प्रोजेक्शन है किस पर, क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M पर, जो कि हिल्बर्ट स्पेस H का है। ठीक है, इतना क्लियर। अगर P प्रोजेक्शन है बेटा तो वो क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन क्या होगी मेरे पास, आइडेम्पोटेंट, सेकंड सेल्फ एडजॉइंट। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड हमें गिवन है कि Q भी क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन है, पर कौन से क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस पर, N पर ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस। क्लियर, तो सिमिलरली ये भी प्रोजेक्शन है तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट वन क्या होगा, आइडेम्पोटेंट, सेकंड वन हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैंने यहाँ पे जो चीजें मुझे गिवन थी वो मैं लिख चुकी हूँ। अब मेरे पास आता है कि जो मुझे प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ का यहाँ पे केस है, तो फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट जो है ये लेके चलूंगी, ये प्रूफ करूंगी। फर्स्ट पार्ट में ये, देन ये प्रूफ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख दिया। फर्स्ट पार्ट में मैं क्या लेके चल रही हूँ कि Q माइनस P जो है वो मेरे पास प्रोजेक्शन है और मुझे प्रूफ करना होगा कि P लेस देन इक्वल टू Q। इतना क्लियर। अब देखो, सिंस Q माइनस P इज ए प्रोजेक्शन ऑन H, हिल्बर्ट स्पेस पर प्रोजेक्शन है, ये चीज मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, प्रूफ तो मुझे ये करना है ना, पर ये मेरे पास मैं लेके चल रही हूँ। अगर Q माइनस P इज ए प्रोजेक्शन है ऑन हिल्बर्ट स्पेस, तो मैं ये लिख सकती हूँ कैसे, देखो, बाय दिस थियरम। इस थियरम के 4 पार्ट थे तो मैंने पूरी ही थियरम लिख दी कि बाई चांस अगर आप मेरी वीडियोस देखो तो आप उसको पहचान सको कि ये वाली चीज मैंने कहाँ से लिखी है। क्लियर, बाय द थ्योरम। थ्योरम क्या है, इफ P इज ए प्रोजेक्शन ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, हिल्बर्ट स्पेस H जो है उस पर मेरे पास P कोई भी प्रोजेक्शन है। अगर P प्रोजेक्शन है तो P क्या होगी मेरे पास, पॉजिटिव ऑपरेटर। इसकी फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन थी कि अगर P प्रोजेक्शन है तो वो पॉजिटिव ऑपरेटर होगा। इसकी हमें नीड नहीं है तो ये चीजें हम नहीं देखेंगे। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसका प्रूफ देख सकते हो। क्लियर बेटा, यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी ही नीड है। तो देखो, इफ P प्रोजेक्शन है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, इसका मतलब क्या है कि अगर H मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है और इस पर कोई भी प्रोजेक्शन हो, कोई भी, P तो हमने एक पर्टिकुलर ले ली, कोई भी प्रोजेक्शन हो, P Q, Q माइनस P, P Q, जो भी प्रोजेक्शन है वो क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव ऑपरेटर। इतना क्लियर। तो बेटा ये वहां पे तो मेरे पास P था थ्योरम में, यहाँ पे क्या है कि Q माइनस P है मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में, जो प्रोजेक्शन है वो Q माइनस P है। तो Q माइनस P है तो इस P की जगह क्या आ जाएगी, Q माइनस P। ठीक है, या आप कैसे कर सकते हो, कैसे ध्यान रख सकते हो कि हिल्बर्ट स्पेस पे जो भी प्रोजेक्शन होती है वो हमेशा मेरे पास क्या होती है, पॉजिटिव ऑपरेटर। तो वही चीज यहाँ से बाय दिस थियरम एंड इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अगर ये मेरे पास प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस पर तो ये क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑपरेटर होगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही होती है हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस में पॉजिटिव ऑपरेटर की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेटा, तो ये माइनस, ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में। फिर इसको मैंने रीअरेंज कर दिया कि इसको क्या पढ़ेंगे कि Q जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है P से, या हम बोल दें कि P लेस देन इक्वल टू Q। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज किया है, ये चीज आ गया माइनस में, इधर गया प्लस में, तो इसको पलट के लिख दिया कि P यहाँ पे इसकी साइड दी तो P लेस देन इक्वल टू Q। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। अगर ये मेरे पास प्रोजेक्शन है तब मैं लिख सकती हूँ कि P लेस देन होगा Q से। इतना क्लियर बेटा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे कि सेकंड पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलूंगे, देन ये वाला पोर्शन में प्रूफ करूंगी। क्लियर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में हमने क्या लेना है, हम ये लेके चलेंगे कि P लेस देन Q है और मुझे प्रूफ करना होगा कि Q माइनस P क्या होगी, मेरे पास प्रोजेक्शन होगी। तो वही चीज मैंने लिखा है कि लेट P लेस देन Q और वी विल प्रूव दैट Q माइनस P
इज ए प्रोजेक्शन। अब देखो किसी भी ऑपरेटर को हमें अगर प्रोजेक्शन प्रूफ करना होता है तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है। नंबर वन इज आइडेम्पोटेंट, सेकेंड इज सेल्फ एडजॉइंट, कि जिस भी ऑपरेटर को यहाँ पे जो भी है जिसको भी प्रोजेक्शन प्रूफ करना है, इसका स्केयर करो इसी के इक्वल आ जाए, इसका एडजॉइंट लो इसी के इक्वल आ जाए। तो आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट हो गया एंड देन सेल्फ एडजॉइंट। क्लियर? तो ये दो जो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर हो गया यहाँ पे बेटा और सेल्फ एडजॉइंट, ये दो कंडीशन अगर मैं प्रूफ कर देती हूँ Q माइनस P के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आइडेम्पोटेंट वाली प्रॉपर्टी देखूंगी, तो इसके लिए मैंने ये लिया। ठीक है, अब इसको मैं Q माइनस P के स्केयर को, जैसे कि होता है मेरे पास 2 का स्केयर, इसको लिख सकती हूँ मैं 2 × 2। तो सिमिलरली मैंने लिख दिया Q माइनस P। अब बेटा हमें छोटी क्लासेस में जब दो हमारे पास फैक्टर मिल जाते थे तो हमने उनकी मल्टीप्लाई करना सीखा था। क्लियर? तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं कि क्योंकि हम क्या करेंगे, ये वाला फर्स्ट फैक्टर है, दिस इज द सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट मेंबर उठाएंगे Q। ठीक है, कैसे बता देती हूँ बेटा, 1 मिनट। Q लिया मैंने, ठीक है, ये और ये पूरा का पूरा, ओके। फिर ये विद साइन जाएगा माइनस के P, सेकेंड फैक्टर पूरा का पूरा। क्लियर? अब देखो Q स्क्वायर माइनस QP माइनस PQ और माइनस माइनस प्लस P स्क्वायर। इतना क्लियर? ये छोटी क्लास में हम करके आ चुके हैं। अब बेटा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं कि A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है, वो वाला पोर्शन, बट वो यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आके जो हम उसमें करेंगे बेटा Q स्क्वायर माइनस के प्लस के P स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के Q, ये आ जाएगा QP। ठीक है, ये आएगा A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर माइनस के 2AB। बट यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल हो। इतना क्लियर? तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं करना। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये चीज आ गई। अब मेरे पास Q स्क्वायर किसके इक्वल है, Q के। क्यों? क्योंकि Q मेरे पास है प्रोजेक्शन, तो आइडेम्पोटेंट होगा, तो वही चीज। ठीक है, सिमिलरली P स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, P के, वो चीज वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी, ये चीज एज इट इज। अब ये दोनों जो चीज है मेरे पास, इन दोनों को मैं किस तरीके से करूंगी वो देखो बेटा। ये यूज होगा मतलब ये जो हम करने वाले हैं ये बाय दिस थ्योरम होगा। तो मैंने थ्योरम मतलब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकती थी कि यहाँ पे हमें गिवन है P लेस देन Q, तो मैं वहाँ पे वो चीज़ डायरेक्ट लिख सकती थी। बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज की गई है और किस बेस पर की गई है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे मुझे P लेस देन Q गिवन है, तो अगर हमें ये हम लेट करके चल रहे हैं और हमें ये प्रूफ करना है तो इसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा, तो वो यहाँ पे यूज होने वाला है। इतना क्लियर? अब देखो P and Q आर द प्रोजेक्शन ऑन ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M और N ऑफ H। ये चीज तो मुझे गिवन है ऑलरेडी, तो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑल द इक्विवेलेंट्स वन अनोदर। ठीक है, ये वाली थ्योरम मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी हूँ इससे पहले। क्लियर? तो अब मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट का, इस थ्योरम का यूज करने वाली हूँ। वो क्या है यूज, वो देखो कि मेरे पास PQ प्रोजेक्शन है ऑन ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M और N, ये चीज है मेरे पास। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये सब इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि कहीं पर ये है, अब मुझे इनमें से किसी की नीड है तो मैं इसकी जगह वो लिख सकती हूँ। मतलब ये है तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी ये है तो इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब ये कि जितनी भी यहाँ पे स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। क्लियर? बट हमें तो नीड है इन दो टर्म्स की, देन यहाँ पे P लेस देन Q है, इसका भी तो यूज करना है। अगर लेट किया है तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना बेटा। तो P लेस देन Q मेरे पास बेटा ये है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया ना, ये सब इक्विवेलेंट है कि इसकी जगह मैं वे भी लिख सकती हूँ। क्लियर? तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या, QP। अगर P लेस देन Q है तो यहाँ पे मुझे QP दिखाई दे रहा है बेटा,
और यहाँ पे पी क्यू। समझ आई बात? तो अगर मेरे पास P लेस देन Q है तो मैं यहाँ पर इसका यूज करके मैं लिख सकती हूँ कि जो QP की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, P के, और PQ की भी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, P के। ठीक है, क्योंकि ये सभी की सभी स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर मेरे पास ये है तो इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कि अगर मेरे पास सिंस P लेस देन Q, ठीक है, वो चीज मैं लिखने वाली हूँ। समझ आ गया ना कौन सी थ्योरम यूज की है? अब हम यहाँ पे वही चीज लिखने वाले हैं। सिंस P लेस देन Q देन QP इक्वल टू क्या है मेरे पास, P, एंड PQ किसके इक्वल है, ये भी P के, दोनों के दोनों P के इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी, Q माइनस P का स्क्वायर। देखो Q माइनस, इसकी जगह P रखो बेटा, इसकी जगह भी P प्लस के P, इससे ये कैंसिल, तो रिमेनिंग मेरे पास बच गया Q माइनस P, और यहाँ पे Q माइनस P का होल स्क्वायर। तो मैं ये लेके चली थी बेटा, ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब ये वाला पूरा पोर्शन लेके चली और इसके इक्वल मैंने दिखा दिया। मतलब क्या है, मैंने एडम्पोटेंट ऑपरेटर दिखा दिया कि Q माइनस P क्या है, एडम्पोटेंट ऑपरेटर है। ठीक है, कि Q माइनस P का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो वो उसी के इक्वल आता है। क्लियर? तो एक पार्ट तो मेरे पास ये बेटा प्रूफ हो गया ना। अब हम देखते हैं सेल्फ एडजॉइंट वाला। सेल्फ एडजॉइंट में मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूंगी, Q माइनस P का कॉन्जुगेट नहीं, एडजॉइंट। ठीक है बेटा, अब देखो मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, T1 प्लस के T2। अगर इस दो ऑपरेटर है उनका एडिशन करके मैं उसका एडजॉइंट लेती हूँ तो वो मेरे पास क्या होता है, T1 प्लस के T2 कर दो और दोनों पे ये लगा दो। ठीक है, और सेम ही प्रोसीजर होता है हमारे पास माइनस में। माइनस में भी सेम रिजल्ट होता है। क्लियर बेटा? कि दोनों लिखो, जो साइन है वो साइन लगाओ और स्टार। क्लियर बेटा? और इनका प्रूफ, ये वाला जो प्रूफ है इसकी हेल्प से है। ठीक है, और इसका प्रूफ मैं अपनी काफी सारी थ्योरम्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अभी एक बार और बता देती हूँ क्योंकि अगर कोई भी न्यू बच्चा इसको देख रहा होगा तो उसको समझ आ जाए। ठीक है बेटा, देखो T माइनस T2, मुझे ये प्रूफ इसका एडजॉइंट निकालना। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं T माइनस, सॉरी यहाँ पे दिस, मैंने क्या किया, T1 एज इट इज प्लस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो इस चीज को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि T1 प्लस के T2 का एडजॉइंट जो होता है वो होता है दिस। क्लियर बेटा? ये होता है, ये मुझे पता है, तो इसी रिजल्ट का यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, तो पहले ऑपरेटर एज इट इज प्लस साइन, सेकेंड ऑपरेटर एज इट इज ये है, दोनों पे ये लगा दो। क्लियर? अब देखो ये तो एज इट इज। अब मेरे पास एक रिजल्ट और होता है, यहाँ पे स्केलर हो, यहाँ पे ऑपरेटर हो और इसका एडजॉइंट लेते हैं तो मेरे पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट और दिस। ठीक है, अगर मेरे पास इस तरीके से होता है तो इस स्केलर का कॉन्जुगेट आ जाता है और टी स्टार। तो यहाँ पे जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, -1, तो प्लस माइनस माइनस और T2 ऐसी स्टार। समझ आ गया? तो ये चीज लेके चले थे हमने, ये तो सेम ऐसे ही है जैसे प्लस में है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। क्लियर बेटा? तो हम इसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब मैं इसको क्या लिखूंगी, Q एज इट इज माइनस साइन, P एज इट इज, दोनों पे स्टार लगा दो। इतना क्लियर? अब देखो Q स्टार की वैल्यू किसके इक्वल है, Q की, P के एडजॉइंट P का। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्शन है, तो यही चीज मेरे को देखो यही लानी थी।
दिस इक्वल टू दिस। तो ये यहां से क्या हो गया मेरे पास, Q माइनस P इज सेल्फ एडजॉइंट। तो मैंने दिखा दिया कि Q माइनस P मेरे पास क्या है, एडम्पोटेंट ऑपरेटर है, Q माइनस P मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट है। तो बेटा यहाँ पे मैंने ये दो कंडीशन दिखा दी कि वो क्या होगा, एडम्पोटेंट P और सेल्फ एडजॉइंट। और जैसे ही एडम्पोटेंट और सेल्फ एडजॉइंट हुआ वैसे ही हम बोल सकते हैं Q माइनस P क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन। क्लियर। तो ये जो यहाँ पे इफ एंड ओनली वाला केस था कि ये लेके चलो ये प्रूफ करो, ये लेके चलो ये, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। देन इसका जो थर्ड पार्ट है कि शो डैट Q माइनस P इज अ प्रोजेक्शन ऑन दिस, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।